हेलो स्टूडेंट्स। ये आपका लास्ट लेक्चर है। उम्मीद करते हैं आपने सारे लेक्चर्स को प्रॉपरली देखा होगा। थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी लेक्चर्स आपने देखे हैं, आप इन लेक्चर्स को, इन टॉपिक्स को आप कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में रिलेट कर सकते हैं। तो आज हम ये बात करेंगे कि जो थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया है, ये सब्जेक्ट हमारी डे टू डे लाइफ में किस तरह से रिलेट होता है। ओके, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट का एप्लीकेशन क्या है। ओके, उसको हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं या कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में हमने फर्स्ट यूनिट में थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के बारे में बात करी। हमने कैलकुलेट किया हीट एंड वर्क। ओके, किसी भी सिस्टम में हीट कैसे कैलकुलेट की जाती है, वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्या हम इसको किसी एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं? हम इसको अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं या किसी भी तरह की कोई भी व्हीकल चलाते हैं, इसमें आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी इंजन में कितना वर्क डेवलप हो रहा है, ये आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपने हीट इंजन का टॉपिक पढ़ रखा है, हीट इंजन में आप वर्क कैसे कैलकुलेट करते थे ये आपको मालूम है। ओके, कार्नोट थ्योरम क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट पावर साइकिल्स आपने पढ़ रखी है, इसमें आपने ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल पढ़ रखी है। ऑटो साइकिल हम पेट्रोल इंजन के लिए यूज कर सकते हैं, डीजल साइकिल हम डीजल इंजन के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमने आईसी इंजन में हम अप्लाई कर सकते हैं। आईसी इंजन का मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, जो बाइक आप या कार ड्राइव कर रहे हैं। और कहाँ यूज होता है ये थर्मोडायनेमिक्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी डे टू डे लाइफ में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आप आसपास देख रहे हैं, कोई भी इक्विपमेंट जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी आई कहाँ से। जैसे कि इस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए कौन से पावर प्लांट्स का यूज किया गया। इंडिया में जनरली आप देख रहे हैं कि दो मेन पावर प्लांट्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट हो गया, ओके, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया। थर्मल पावर प्लांट का मतलब जिसमें कि आप कोल को बर्न करके स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और उस स्टीम को टरबाइन पे स्ट्राइक करके टरबाइन को रोटेट करते हैं और उस मैकेनिकल वर्क से आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो आप अल्टीमेटली इस पावर प्लांट में भी क्या कर रहे हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही अप्लाई कर रहे हैं। ओके, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी आप अपने घरों में यूज कर रहे हैं उसमें भी आप क्या कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स लॉज अप्लाई कर रहे हैं। ओके, और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि जेट्स इंजन, जेट इंजन हो गया, जो एरोप्लेन में आप ट्रेवल करते हैं, एरोप्लेन्स में जो रेफ्रिजरेशन यूज होता है, जो कूलिंग के लिए जो यूज होता है, एयर कंडीशनिंग के लिए जो सिस्टम यूज होता है, या फिर इस प्लेन को फ्लाई करने के लिए, उड़ाने के लिए जो सिस्टम आप यूज करते हैं, इसमें भी आप क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स ही अप्लाई करते हैं। एयर कंडीशनिंग में भी थर्मोडायनेमिक्स ही अप्लाई होता है, रेफ्रिजरेशन में भी क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होता है। आप जो रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, उस रेफ्रिजरेटर में आप कितना वर्क दे रहे हैं, कौन सी फ्रिज अच्छी है, कौन सी फ्रिज बेकार है, कितना पावर कंजम्पशन हो रहा है, कितना पावर ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, कम कंज्यूम हो रहा है, कितनी रेट से हीट ट्रांसफर हो रही है, ये सब कुछ हम किससे कैलकुलेट करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से ही कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि कहीं ना कहीं डेली लाइफ में आपके क्या होता है, यूज होता है। इसलिए इस थर्मोडायनेमिक्स को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स आपके लिए एक तरह के बेस का काम कर रहा है आगे आने वाले हायर सब्जेक्ट के लिए। ओके, आगे आने वाले हायर सब्जेक्ट, जितने भी हायर सब्जेक्ट है थर्मल से रिलेटेड, उसमें थर्मोडायनेमिक्स के लॉज जो हमने पढ़े हैं, ये लॉज कहीं ना कहीं आगे अप्लाई होंगे। ओके, तो ये आपका ब्रीफ था थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट का। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।